दोस्तों, सनातन की उम्र लगभग 24 वर्ष थी और वह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसके पिता एक किसान थे और सनातन भी अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। वह बहुत ही साधारण सा लड़का था। जब भी उसके सामने कोई नया व्यक्ति आता, वह उससे बात तक नहीं कर पाता था। यहां तक कि जिन लोगों को वह जानता पहचानता था, उनसे भी बात करने में उसे बहुत झिझक होती थी। वह उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। सनातन बिना किसी उद्देश्य के दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। न तो उसे किसी काम में रुचि थी और न ही कोई ऐसा सपना था जिसे पाने के लिए वह मेहनत करता। सनातन के माता पिता उसकी इस स्थिति को देखकर बहुत चिंतित रहते थे। वे सोचते थे कि इसका भविष्य क्या होगा, क्या यह अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। जब भी सनातन कहीं काम के लिए जाता, लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाते और उसे परेशान करते। वह ज्यादा कुछ कह नहीं पाता था, जिसके कारण कोई भी उसे कुछ भी कह देता और वह वहां से चुपचाप चला जाता। इन सब कारणों से उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ देता था। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। विचारों का तूफान उसके दिमाग में उठता रहता था। वह सबसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ नहीं कह पाता था। वह अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सारी बातें, सारे विचार उसके मन में ही दबे रहते थे, लेकिन वह कभी भी किसी से अपने मन की बात नहीं बता पाता था। सनातन का दिन व्यर्थ की गतिविधियों में बीतता था। वह अक्सर अपने बारे में सोचकर परेशान रहता था। धीरे धीरे उसकी ये आदतें उसकी सेहत पर भी असर डालने लगीं। उसका शरीर कमजोर हो गया, आंखें लाल रहने लगीं और वह मानसिक तनाव महसूस करने लगा। एक दिन उसके मित्र उसकी हालत को लेकर मजाक उड़ाने लगे। एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे सनातन, तुम तो बस इस चाय की दुकान के स्थायी ग्राहक बनकर रह जाओगे। तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है? यह सुनकर सनातन को बुरा तो लगा, लेकिन उसने अपने दोस्तों के तानों को गंभीरता से नहीं लिया। वह बहुत होशियार लड़का था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था। वह अपने जीवन का मकसद भूल चुका था और एक अजीब सा पागलों जैसा जीवन बिता रहा था। वह दिन भर अपना समय बर्बाद करता, सोचता रहता और बेकार के कामों में उलझा रहता था। ऐसा लगता था जैसे उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह गया हो। सनातन एक होनहार नौजवान था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह एक अजीब सी लापरवाही का शिकार हो गया था। न उसे किसी काम की चिंता थी और न ही खाने की। उसने कई गंदी आदतें अपना ली थीं और अपनी जिंदगी में कुछ विशेष करने की बजाय दूसरों के मामलों में ही उलझा रहता था। दिन का ज्यादातर समय वह अपने घर पर ही बिताता था। वह बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन पूरे दिन बस सोचता ही रहता था। सनातन के माता पिता, दोस्त और परिवार के बड़े बूढ़े कई बार उसे समझाने की कोशिश करते थे। एक बार उसके पिता ने कहा, सनातन, खुद पर ध्यान दे। दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करना छोड़। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनके पास अपनी जिंदगी संवारने का समय नहीं है। अगर तू भी खुद पर ध्यान देगा तो तेरी जिंदगी भी बेहतर हो सकती है। दूसरों के भरोसे मत बैठ कि कोई आकर तुम्हारी मदद करेगा। उन्होंने उसे इतना डांट दिया कि सनातन अत्यधिक क्रोधित हो गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी और सनातन अब तक घर नहीं लौटा था। उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। वे अपने बेटे को वापस घर पर देखना चाहते थे, लेकिन सनातन भागते भागते पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा था। वह वहां से नीचे की ओर झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात रख ही नहीं सकता, किसी से कुछ कह ही नहीं सकता, तो फिर मैं इस जीवन को जीकर क्या करूंगा? जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूं, लोग मेरा मजाक बनाते हैं। यहां तक कि वे मुझसे कुछ भी कहकर चले जाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या मिलेगा? इसलिए मैं तेरे पास आ रहा हूं। इतना कहकर जैसे ही वह कूदने की तैयारी कर रहा था, अचानक उसका पैर फिसल गया और वह एक ढलान से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरा। उसका सिर चोटिल हो गया और उसके पैर में भी गहरी चोट आई। सनातन दर्द से कराहते हुए वहीं जमीन पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि सामने से एक महात्मा उसकी तरफ आ रहे थे।
वे जंगल में एकांतवास करने वाले संत थे। महात्मा ने उसकी हालत देखी और उसे सहारा देकर उठाया। उन्होंने बड़े प्यार से उसकी चोट को देखा और कहा, बेटा, यह चोट तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है, क्या तुम जानना चाहोगे? सनातन ने बड़ी कठिनाई से सिर हिलाया। उसकी आंखों में पश्चाताप और आशंका के मिश्रित भाव थे। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उसे पास के एक पेड़ के नीचे बैठाया और बोले, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, यह मैं तुम्हारी हालत देखकर ही बहुत कुछ समझ सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद बताओ, क्या तुम सच में अपने जीवन से खुश हो? सनातन ने सिर झुका लिया। महात्मा ने आगे कहा, बेटा, क्या बात है, आखिर तुम यहां क्या कर रहे हो और अपने इस जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें यह व्यर्थ लगता है? सनातन ने कहा, नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस यहां से जा रहा था, तभी किसी चीज से टकराकर मेरा पैर फिसल गया और मैं यहां गिर गया। महात्मा ने कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम यहां क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी समस्या मुझसे खुद बताओ, तभी मैं उसका समाधान बता पाऊंगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे तो पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं तो तुम्हें मुझे अपनी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। महात्मा की बात सुनकर सनातन ने अपने दिल की बात कहनी शुरू की। उसने अपनी आदतें, अपनी लापरवाही और अपने अंदर की बेचैनी सब कुछ बताया। महात्मा ने बड़ी गंभीरता से उसकी बातें सुनी। फिर उन्होंने कहा, बेटा, इस जंगल में आने का तुम्हारा मकसद आज पूरा हो गया है। तुम्हें जो चाहिए था वह आज मैं तुम्हें दे सकता हूं, पर याद रखना, असली बदलाव तब आएगा जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे। सनातन ने कहा, गुरुजी, मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। मैं हमेशा खाली बैठा रहता हूं, बस सोचता ही रहता हूं। मैं किसी से ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाता और मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे पास न तो कोई सपना है और न ही किसी चीज के लिए प्रेरणा। महात्मा ने कुछ देर तक सनातन को ध्यान से देखा और फिर गहरी आवाज में बोले, पुत्र, खाली बैठना सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ईश्वर की दी हुई अमूल्य देन है। महात्मा ने जमीन पर पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाई, जिसका बाहरी हिस्सा थोड़ा सड़ा हुआ और उबड़ खाबड़ था। लकड़ी पर धूल और गंदगी जमी थी और उसकी छाल झड़ रही थी। महात्मा ने लकड़ी को सनातन के हाथ में रखते हुए कहा, देखो बेटा, ये लकड़ी यूं ही जंगल में पड़ी रही तो इसे न कोई काम आएगा, न कोई महत्व देगा। इसका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि यह अभी किसी के काम की नहीं है। सनातन ने हैरानी से उस लकड़ी को देखा, जो बिल्कुल साधारण और फालतू लग रही थी। उसने सोचा कि महात्मा उसे यह लकड़ी क्यों दिखा रहे हैं और इसका उसकी जिंदगी से क्या संबंध हो सकता है। महात्मा ने उसकी उलझन को समझते हुए कहा, अगर इस लकड़ी को तराशा जाए तो इसे नुकीला और मजबूत बनाया जा सकता है। अगर इसे सही तरीके से गढ़ा जाए तो यह तीर बन सकती है जिससे शिकार किया जा सकता है, या इसे एक ऐसा औजार बनाया जा सकता है जो लोगों के काम आए। महात्मा ने लकड़ी पर अपनी उंगलियों को घुमाते हुए समझाया, यह लकड़ी अभी सिर्फ जंगल का एक टुकड़ा है। इसे देखकर कोई भी इसे फेंक सकता है, क्योंकि यह बेमतलब, बेकार और बिना किसी आकार की है। लेकिन जब इसे कोई कारीगर अपने हाथों से तराशता है तो यह एक नई पहचान पाती है। इसके उबड़ खाबड़ किनारों को काटकर इसे नुकीला और सटीक आकार देने के बाद यह किसी भी चीज को चीरने या काटने में सक्षम हो जाती है। तब यह केवल एक बेकार लकड़ी का टुकड़ा नहीं रहती, बल्कि एक उपयोगी औजार बन जाती है जिसे लोग महत्व देते हैं। सनातन यह बात ध्यान से सुन रहा था और अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि महात्मा उसकी जिंदगी की तुलना इस लकड़ी से क्यों कर रहे थे। महात्मा ने देखा कि सनातन के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ रहे हैं। उन्होंने अपनी बात को और गहराई से समझाने के लिए कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी इस लकड़ी की तरह है। तुम में काबिलियत है, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम मजबूत हो, लेकिन बाहरी तौर पर तुम्हारा जीवन अधूरा और असंगठित है। तुम खुद पर ध्यान नहीं देते, न ही अपने समय और सामर्थ्य को सही दिशा में लगाते हो। इसीलिए जैसे यह लकड़ी बेकार पड़ी थी, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी भी बेमकसद हो गई है। महात्मा की बातों का असर
सनातन पर गहरा पड़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि जैसे यह लकड़ी बिना आकार के जंगल का हिस्सा बनी रहती है, वैसे ही उसकी जिंदगी भी बिना दिशा के बह रही थी। महात्मा ने कहा, यदि तुम इसे व्यर्थ में बर्बाद करोगे तो यह जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें सफलता के 10 नियम बताता हूं। यदि तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। सनातन ने सिर झुकाया और महात्मा की बातों को ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गया। पहला नियम, सपनों को लक्ष्य में बदलो। महात्मा ने कहा, हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई सपना होता है, लेकिन केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है। जो अपने सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। सबसे पहले यह तय करो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या पाना है। यदि तुम यह नहीं जानोगे तो तुम्हारा जीवन बिना दिशा के एक भटके हुए जहाज की तरह होगा। यह सुनकर सनातन ने सोचा कि उसने अपने जीवन में कभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। उसका मन पहली बार अपने जीवन की दिशा के बारे में सोचने पर मजबूर हुआ। दूसरा नियम, समय का सही उपयोग करो। महात्मा ने आगे कहा, इस संसार में समय सबसे मूल्यवान चीज है। यदि तुम समय को बर्बाद करते हो तो यह कभी लौट कर नहीं आता। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता उसे जीवन में सफलता नहीं मिलती। हर क्षण को एक अवसर की तरह देखो और उसका सदुपयोग करो। एक सही दिन वही है जिसमें तुमने कुछ नया सीखा हो या कोई ऐसा कार्य किया हो जो तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। महात्मा ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। प्राचीन समय में एक राजा था जो बहुत आलसी था। उसके राज्य का हाल बुरा था क्योंकि वह हमेशा सोचता था कि वह कल से काम शुरू करेगा। एक दिन पड़ोसी राजा ने उस पर हमला किया और उसका राज्य छीन लिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसका आलस्य और समय की बर्बादी ही उसकी हार का कारण थी। तीसरा नियम, ध्यान और एकाग्रता को अपनाओ। महात्मा ने कहा, ध्यान वह साधन है जो तुम्हारे विचलित मन को एकाग्र करता है। यदि तुम प्रतिदिन ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। उन्होंने एक बोधक घटना सुनाई। किसी समय एक युवा साधक अपने ध्यान में बहुत परेशानी महसूस करता था। उसका मन भटकता था और उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। फिर उसके गुरु ने उसे पेड़ की जड़ों को देखने का निर्देश दिया। साधक ने देखा कि जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हैं और मजबूत हैं। गुरु ने कहा, जैसे जड़ें पेड़ को स्थिर बनाती हैं, वैसे ही ध्यान तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। तब से साधक का जीवन बदल गया। चौथा नियम, छोटी छोटी आदतें विकसित करो। महात्मा ने सनातन को बताया, हर बड़ा परिवर्तन छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। तुम हर दिन एक नई सकारात्मक आदत अपनाने की कोशिश करो, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना या व्यायाम करना। लगातार छोटे छोटे सुधार तुम्हें महान उपलब्धियों तक ले जाएंगे। सनातन को याद आया कि वह कभी अनुशासन में नहीं रहा था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी आदतें सुधारना शुरू कर दे तो शायद उसका जीवन भी बेहतर हो सकता है। पांचवां नियम, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। महात्मा ने गंभीरता से कहा, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होगी। तुम व्यायाम करो, पौष्टिक आहार लो और अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखो। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। सनातन ने यह सुनकर सोचा कि वह कितना कमजोर हो गया था। उसने फैसला किया कि वह अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए हर दिन व्यायाम करेगा। छठा नियम, सकारात्मक सोच रखो। महात्मा ने कहा, यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाओगे तो तुम्हें हर स्थिति में अच्छा देखने की आदत हो जाएगी। तुम अपने विचारों को नियंत्रित करो क्योंकि वे ही तुम्हारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक सोच केवल बाधाएं खड़ी करती है। महात्मा ने एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम रूपक था। वह बहुत साहसी और मेहनती था, लेकिन उसे जीवन में कई बार असफलता मिली। एक बार उसने अपने गांव के बाहर एक बड़ा बाग लगाया। उसने सोचा कि इस बाग के फल बेचकर वह अपनी स्थिति सुधार सकता है। उसने कड़ी मेहनत की और बाग को सुंदर बनाया, लेकिन जब फल आने का समय आया, एक तूफान ने सारे पेड़ों को नष्ट कर दिया। रूपक उदास हो गया, लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता।
उसने दोबारा मेहनत शुरू की और इस बार उसका बाग हरा भरा हो गया। उसकी मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। गिरने के बाद उठना ही असली हिम्मत है। 7वां नियम, आत्म अनुशासन का पालन करो। महात्मा ने कहा, आत्म अनुशासन के बिना तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। खुद को अनुशासित करना सीखो। यह जानो कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना। अपने समय और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करो। 8वां नियम, विफलताओं से सीखो। महात्मा ने कहा, जीवन में असफलता तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। तुम असफलताओं को अपने अनुभव की तरह देखो और उनसे सीखो। प्रत्येक असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है। 9वां नियम, हर दिन कुछ नया सीखो। महात्मा ने कहा, ज्ञान अर्जन करने से तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयां पा सकते हो। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो, चाहे वह किताबें पढ़कर हो, किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर हो या अपने अनुभवों से। सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। 10वां नियम, कभी हार न मानो। महात्मा ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक मूर्तिकार ने एक सुंदर मूर्ति बनाने की कोशिश की, लेकिन बार बार वह टूट जाती थी। उसने हार नहीं मानी और हर बार अपनी गलती से सीखा। 3 महीने की कठिन मेहनत के बाद उसने एक उत्कृष्ट मूर्ति तैयार की, जिसने उसे प्रसिद्ध बना दिया। महात्मा की ये बातें सुनकर सनातन की आंखें खुल गईं। उसने अपने जीवन में बदलाव लाने की ठानी। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें सुधारी। वह अनुशासन के साथ काम करने लगा, समय का पालन करने लगा और हर रोज आत्मनिरीक्षण करने लगा। उसकी सोच में बदलाव आया और उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई। अब लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसके परिश्रम और अनुशासन की मिसाल देने लगे। सनातन ने खुद को उस सूखी लकड़ी की तरह महसूस किया जिसे तराशा जा चुका था। उसकी जिंदगी अब उस लोहे की तरह मजबूत हो गई थी जो किसी भी मुश्किल को काट सकती थी। इस प्रकार सनातन ने महात्मा की सीखों पर अमल करके अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी और खुद पर ध्यान देकर अपनी असली पहचान बनाई। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? धन्यवाद और नमो बुद्धाय। एक सामान्य दिन नहीं था जब सबल, जो आधुनिक जीवन की उलझनों से ऊबकर शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर एक शांत वन की ओर निकला। उसका मन अशांत था, दिल में बेचैनी और सवालों का तूफान। वह न जाने कहां जा रहा था, बस इससे दूर जाना चाहता था जो उसे हर दिन तनाव देता था। उसके कदम उसे एक ऐसी जगह ले आए जहां प्रकृति का शोर भी कुछ चुप्पी जैसा लगता था। वहां एक छोटी सी झोपड़ी के सामने एक बुद्धिमान दिखने वाले बौद्ध भिक्षु को देखकर सबल रुक गया। उनकी आंखों में शांति थी, जैसे वे तूफान के बीच शांत समुद्र की सतह हों। सबल को उनमें कुछ ऐसा दिखा जो उसे अपनी ओर खींच रहा था, एक सुकून जिसकी तलाश में वह निकला था। सबल ने हिम्मत जुटाई और पूछा, महाराज, आप इतने शांत कैसे हैं? अकेलेपन में कैसे जीते हैं बिना अकेलापन महसूस किए? बौद्ध भिक्षु ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, भंते, अकेलेपन का अर्थ ही बदल जाता है जब तुम उसे समझने लगते हो। यह अलगाव नहीं, बल्कि अपने आप से मिलन है। उन्होंने सबल को बैठने को कहा और फिर शुरू किया उन शब्दों का सिलसिला जो सबल को एक नई दिशा देने वाले थे। पहला कदम है माइंडफुलनेस, भिक्षु ने कहा। हर सांस जो तुम लेते हो उसके साथ जुड़ो। खाना खाते समय हर कौर का स्वाद महसूस करो। चलते समय हर कदम का एहसास रखो। यह तुम्हें वर्तमान में लाता है जहां न तो भूतकाल की छाया है और न ही भविष्य का बोझ। फिर उन्होंने ध्यान की बात की। ध्यान के दौरान अपने विचारों को आने और जाने दो, बिना उन्हें पकड़े। यह तुम्हें सिखाता है कि विचार मात्र विचार हैं, वे तुम नहीं हो। ऐसा करने से तुम अकेलेपन के डर को समझते हो और उस पर काबू पाते हो। उन्होंने जोर दिया कि प्रकृति से जुड़ो। हर पेड़, हर पत्ता, हर पशु पक्षी तुम्हारा साथी है। जब तुम समझते हो कि तुम सब कुछ से जुड़े हो, अकेलापन विलुप्त हो जाता है। अकेलेपन के फायदों के बारे में बताते हुए भिक्षु ने कहा, अकेलापन तुम्हें अपने आप से मिलाता है। यह वह जगह है जहां तुम अपनी सच्चाई को खोजते हो, जिसे भीड़ में छिपा दिया गया था। अंदर की शांति खोजने के लिए बाहरी शोर से अलग होना जरूरी है। चुप्पी में तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हो। अकेलेपन में तुम्हारे पास सोचने, महसूस करने,
और रचनात्मक होने का समय होता है। ये वह समय है जब नए विचार जन्म लेते हैं। तुम खुद को मजबूत करते हो क्योंकि तुम सीखते हो कि अपने ऊपर भरोसा कैसे करना है। यह तुम्हें स्वयं के साथ सहज होना सिखाता है। और जब तुम अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझते हो, तुम दूसरों के प्रति अधिक करुणामय होते हो। भिक्षु ने सबल को व्यावहारिक सलाह दी। धीरे धीरे शुरू करो। एक दिन में कुछ घंटे अकेले बिताओ, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाओ। रोज की दिनचर्या में शांति के लिए समय निकालो। सुबह की शुरुआत मेडिटेशन से करो या शाम को प्रकृति की सैर करो। समुदाय से जुड़े रहो। अकेलापन अलगाव नहीं, बल्कि स्वयं से जुड़ने का मौका है। संघ या समुदाय से जुड़कर तुम अपने अनुभवों को साझा कर सकते हो और सीख सकते हो। सबल ने भिक्षु की सीखों को अपने जीवन में उतारा। पहले यह कठिन था, विचारों का तूफान, अकेलेपन का डर, लेकिन धीरे धीरे वह उन तकनीकों का हिस्सा बन गया। महीने बीते और सबल में एक बदलाव आया। अब अकेलापन उसके लिए एक डर नहीं, बल्कि एक मित्र बन गया था। उसने अपने विचारों में स्पष्टता पाई, अपने दिल में शांति और अपने जीवन में एक नया उद्देश्य। वह दिन भी आया जब सबल अब बौद्ध भिक्षु के शिष्य के रूप में वापस लौटा। उसने भिक्षु को धन्यवाद दिया, जो अब भी उसी शांति से भरे दिखते थे जिसने सबल का जीवन बदल दिया था। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी यात्रा तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करे, जैसे तुमने मेरे शब्दों से प्रकाश पाया। और इस तरह शिक्षा और सीखने का चक्र चलता रहा और सबल के जीवन में ज्ञान की अंतहीन यात्रा जारी रही। नमो बुद्धाय। एक समय की बात है, एक पहाड़ी की तलहटी में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, जो कि उस समय के सबसे विख्यात और सम्मानित बौद्ध गुरु के शिष्य थे। वह अपने बौद्ध गुरु की सेवा करता और उनसे शिक्षा ग्रहण करता। बौद्ध भिक्षु बहुत ही होशियार, मेहनती और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार था। वह बौद्ध गुरु के द्वारा दी गई हर एक शिक्षा का पूरे लगन के साथ अभ्यास करता और पूरी ईमानदारी के साथ उनका पालन भी करता। वह कभी भी अपने गुरु को शिकायत का कोई अवसर नहीं देता था, इसलिए बौद्ध गुरु भी उससे बहुत खुश और प्रसन्न थे। एक दिन बौद्ध गुरु ने अपने उस शिष्य को एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य देने का निर्णय किया। उन्होंने शिष्य को अपने पास बुलाया और उसके हाथों में एक पत्र देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्र को जितना जल्दी हो सके इसके असली मालिक तक पहुंचाना है। साथ ही पता भी बता दिया। गुरु ने आगे कहा, लेकिन याद रहे, किसी भी हालत में यह पत्र तुमसे खोना नहीं चाहिए और ना ही यह पत्र किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लगना चाहिए। इस पत्र का जल्द से जल्द इसके सही मालिक तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें हजारों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। बौद्ध गुरु का आदेश मिलते ही वह बिना एक पल गवाए अपने काम में लग गया। उसने रास्ते के लिए भोजन लिया, अपनी तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा पत्र को उसके मालिक तक पहुंचाने के लिए। वह अपने घोड़े को तब तक तेजी से दौड़ाता रहा जब तक वह एक बड़ी सी नदी के किनारे नहीं पहुंच गया, जिसे पार करने के लिए एक संकरा सा पुल बना हुआ था। उस पुल के दूसरी तरफ एक योद्धा अपनी तलवार लिए हुए खड़ा था, जिसने उन पहले 100 लोगों से युद्ध करने की कसम खा रखी थी जो उस पुल को पार करेंगे। अब तक वह वहां से गुजरने वाले 99 लोगों से युद्ध करके उन्हें मौत के घाट उतार चुका था। जैसे ही उस नौजवान बौद्ध भिक्षु का घोड़ा उस पुल पर चढ़ता है, वह योद्धा अपनी गरजती हुई आवाज में बोलता है, तुमने इस पुल पर कदम रख दिया है, इसीलिए अब तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अपनी तलवार निकालते हुए वह योद्धा चिल्लाया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी मौत को अपनी ओर आता देख वह बौद्ध भिक्षु बहुत डर गया, लेकिन तभी उसे अपने गुरु की बात याद आती है कि पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, यह किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ नहीं लगना चाहिए। अब बौद्ध भिक्षु उस योद्धा को उस पत्र की महत्वता के बारे में बताता है और उससे प्रार्थना करता है कि वो उसे उस पत्र को उसके गुरु तक वापस पहुंचा देने दे, और वह वचन देता है कि पत्र वापस करने के बाद वह जरूर उससे युद्ध करने वापस आएगा। वह योद्धा उसकी बात मान लेता है और उसे वापस जाने देता है। बौद्ध भिक्षु पूरे रास्ते भर उस पुल पल पर हुई घटना के बारे में सोचते सोचते वह कब आश्रम पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। आश्रम पहुंचते ही वह तुरंत बौद्ध गुरु के पास जाता है और उन्हें सारी घटना कह सुनाता है, इस उम्मीद में कि शायद गुरु उसकी मदद करेंगे।
लेकिन पूरी बात सुनने के बाद गुरु सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम एक योद्धा को तलवारबाजी में हरा सको। इससे लिए तुम्हारी मौत तो निश्चित है, लेकिन हां, मैं तुम्हें मृत्यु का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका जरूर बता सकता हूं। जब तुम उस पुल पर पहुंचो तो अपनी तलवार को अपने सर के ऊपर उठाना और अपनी आंख बंद कर लेना और पूरी शांति के साथ खड़े होकर इंतजार करना। जब तुम्हें महसूस हो कि कुछ ठंडी चीज तुम्हारी खोपड़ी को छू रही है, तो यही तुम्हारी मृत्यु होगी। इसके बाद वह नौजवान बौद्ध भिक्षु दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ता है। इस बार वह अपनी मौत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस बार ना तो उसके अंदर कोई घबराहट थी और ना ही किसी प्रकार का डर। जब वह उस पुल पर पहुंचता है जहां वह योद्धा उसका इंतजार कर रहा था, तो वह ठीक वैसा ही करता है जैसा गुरु ने उससे कहा था। वह अपने दोनों हाथों से तलवार को सिर के ऊपर उठाता है और आंख बंद करके मौत के ठंडे स्पर्श का इंतजार करने लगता है। जब योद्धा उस नौजवान बौद्ध भिक्षु को ऐसी अवस्था में देखता है, तो वह समझ जाता है कि जरूर यह भिक्षु किसी सच्चे महान गुरु से मिलकर आया है, क्योंकि उसने आज से पहले आंख बंद किए हुए तलवारबाजी की ऐसी मुद्रा और लड़ाई से पहले चेहरे पर इतनी शांति कभी नहीं देखी थी। उसने ध्यान से देखा, बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर ना तो मौत का डर था और ना ही किसी प्रकार की कोई घबराहट थी। उस योद्धा ने अपनी तलवार नीचे रख दी और अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महान गुरु, मुझे मेरे इस मूर्खतापूर्ण दुस्साहस के लिए माफ करें और आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, ताकि मैं आपसे अद्भुत तलवारबाजी की कलाएं सीख सकूं। दोस्तों, वो बौद्ध भिक्षु हम हैं और वो योद्धा हमारे जीवन की सबसे विकट समस्याएं हैं। कई बार हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। तब ऐसी परिस्थिति में हमें खुद को शांत और पूरी तरह से शांत रखने की जरूरत होती है। सोचिए, अगर उस जवान बौद्ध भिक्षु ने योद्धा के सामने अपने प्राणों की भीख मांगी होती या उसके सामने रोया होता, तो बहुत बड़ी संभावना थी कि वो योद्धा उस पर हंसता और अगले कुछ ही पलों में उसे टुकड़ों में काट देता। या फिर अगर उस भिक्षु ने डर कर घबराहट और जल्दबाजी में योद्धा पर हमला कर दिया होता, तब भी उसका यही परिणाम होता। लेकिन उस नौजवान भिक्षु ने इतनी शांति और स्थिरता के साथ उस योद्धा का सामना किया और इतने उच्च कोटि के जिन का परिचय दिया कि उस समय वो उस योद्धा से भी बेहतर हो गया और परिणाम स्वरूप योद्धा उसके सामने झुक गया, क्योंकि एक योद्धा होने की वजह से उसने तुरंत यह महसूस कर लिया था कि उसका सामना उससे भी अधिक जिनका अभ्यास करने वाले व्यक्ति से हो गया है। तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल लगे उनका सामना करना, इस नौजवान भिक्षु की कहानी को याद रखना और जब भी कोई मुसीबत रूपी योद्धा आपके सामने आए, तो अपनी आंखें बंद करो और शांत हो जाओ, पूरी तरह से शांत हो जाओ, और फिर आप देखोगे कि वो मुसीबत रूपी योद्धा आपके सामने भी जरूर झुकेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए आत्म शांति और धैर्य सबसे बड़े हथियार हैं। डर, गुस्सा या जल्दबाजी अक्सर समस्याओं को और बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर हम शांत होकर परिस्थिति का सामना करें, तो न केवल हम समाधान ढूंढ पाते हैं, बल्कि कई बार समस्याएं खुद ही आसान हो जाती हैं। नमो बुद्धाय। दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए, तो हम उसमें कुछ ऐसी चीज डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपनी मन की बकबक को शांत कर सकते हैं और हमारा मन हमारे अनुसार कार्य करे। हमारे मन में जो विचारों का सैलाब चलता रहता है, उसे हम शांत कर सकते हैं। और अगर एक बार हमारा मन शांत हो जाए, तो फिर हम मन से जो चाहे वो करवा सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में एक शिष्य अपने गुरु से मन को खाली करने के बारे में पूछता है, जो एक प्रेरणादायक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। किसी नगर में एक मानव नाम का एक युवक रहता था। मानव का मन हर समय भटकता रहता। वह हर समय किसी न किसी के बारे में सोचता रहता और अपने जीवन के बारे में काल्पनिक भविष्यवाणी भी करता रहता, जैसे कि मेरे पास बहुत सारा धन आएगा, मैं उस धन से एक घर बनाऊंगा, मेरे घर में बहुत सारे नौकर होंगे। इसी प्रकार के बहुत सारे विचार
उसके मन में चलते रहते। उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता था और साथ ही साथ उसके मन में नकारात्मक विचार भी चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वो जब भी कुछ सोचकर करता तो कुछ अलग ही कर देता। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता था कि काश मैंने उस कार्य को कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता। या फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजा करना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। मानव हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वो अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। विकास चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार कभी भी ना आए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता। इसीलिए जीवन में वो बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के ही जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उसके पास जाओ, वो तुम्हारे अत्यधिक विचारों की समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। ये सुनकर मानव तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षु भी मानव की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। ये सुनकर विकास कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मन को खाली और शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं पाता है, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक कार्य करता हूँ तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी कार्य पर पहुंच जाता हूँ। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं है और इसी प्रकार हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। और ये कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं अपने मन के विचारों को खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूं तभी मेरे मन में विचार आए। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच पाते हैं। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी भी थोड़ा बहुत भी समझा है या जाना है? ये सुनकर मानव ने कहा, गुरुवर, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानता हूं, मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आओ। फिर मानव वहां से गया और छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आया और उस घड़े को बौद्ध भिक्षु के पास रख दिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। अब मानव ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया, क्योंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था। एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस मानव से कहा, रुको, जरा ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह एक घड़ा है। जो इसमें आ सकता था वो आ गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर इसमें दूसरे पत्थर भरने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। यह सुनकर मानव ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। मानव की ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव को कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली ही रहता है। ये सुनकर मानव ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही है। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या ही आवश्यकता है? फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि इस घड़े से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकालते रहो, और ऐसा करते करते अंततः घड़ा खाली हो गया।
फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा, देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो ये घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो। आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। फिर मानव कहता है, गुरुदेव, मैं ये अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। ये सुनकर मानव ने कहा, गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, 2 कैसे निकलेंगे? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ऐसा नहीं हो सकता है तो ऐसा ही करो कि इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 निकालो। मानव ने कहा, गुरुवर, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कारिक घड़ा तो है नहीं कि एक डालो तो 2 निकल आएंगे, 2 डालो तो 4 निकल आएंगे। ये सुनकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, यह घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ 2 विचार आते हैं, और जब तुम उन 2 विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ 4 विचार निकलते हैं, और फिर मनुष्य विचारों के जाल में उलझ जाता है। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर बढ़ा दो। फिर उस युवक ने ऐसा ही किया। अब गुरु ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। मानव ने एक पत्थर निकाला और उसने देखा कि पत्थर बहुत बारीक है। उसने दूसरा पत्थर निकाला, वह पत्थर बहुत छोटा था। अब मानव ने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वो तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते मानव ने सारे ही पत्थरों को बाहर निकाल दिया। मानव को ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान से देखते। अब बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा, भंते, तुमने जो पहला पत्थर निकला था, अब ये मनो कि यह अकेला पत्थर है तुम्हारे पास। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर नहीं है। अब मानव ने पत्थर से इसे मूर्ति बनानी शुरू की, और कुछ ही समय बाद एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई और बौद्ध भिक्षु को भेंट की। और बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। मानव की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। लेकिन जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल कर रख देता है, और फिर हम इस हजारों विचारों में उलझ कर रह जाते हैं। अब मानव को सब समझ आ रहा था। अब मानव ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा कि मन को खाली करना या फिर साफ करना या 1-2 दिन का काम नहीं है। यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मानव ने कहा, जी गुरुदेव, मैं तैयार हूं, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा कि मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन महसूस कराते हैं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जो हमसे पद और धन से ऊपर होते हैं, और इसी पद और धन के घमंड में वो अपने नीचे के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसीलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए। और ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं। ऐसा सुन सुनकर उनकी सोच बंध जाती है, और इसीलिए वो छोटे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं पाते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। ये लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी नजरों से तुम्हारी गरिमा को दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं, और फिर तुम्हें
खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है, जिससे तुम्हारे अंदर मानसिक नताव की स्थिति पैदा हो जाती है और जीवन एक बोझ बनने लगता है। आगे बौद्ध भिक्षु मानव से कहते हैं कि तुम कुछ चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। तुम ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करें। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माता पिता के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है, इसलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है, तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे साथ रहने वाले 5 लोग अमीर हैं, तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। अगर वो 5 लोग चोर हैं, तो तुम भी धीरे धीरे चोरी करना सीख लोगे। कहने का अर्थ यही है कि तुम वैसा ही बन जाते हो जिस तरह के लोगों के साथ तुम अपना समय बिताते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद भी नहीं करते हैं, न चाहते हुए भी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने जिंदगी में उन लोगों को न कहना सीखना होगा जिनके साथ रहकर हमें लगता है कि ये हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर ये हमारे जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, तीसरा तरीका है कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हो। इसीलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर, उन कामों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो अभी कहो। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मेरी एक बात याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को स्वरा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालनी होगी। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर कमजोर व बीमार रहता है तो मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ व मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि 5वां तरीका यह है कि रोज ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और सुकून भी व गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों का ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो तुम रोज खुद के साथ वक्त बिताओ। अपने आप को समझो कि मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि 6ठा तरीका है कि तुम नई नई जगह घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। इन्हें लगातार घूम रहे थे। उनके भ्रमण करने का यही कारण था कि नई नई जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। नई जगह घूमने से मन प्रसन्न रहता है। मन में नए विचार जन्म लेते हैं जो जीवन को एक नई दिशा देते हैं। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मन के जाल में कभी मत फंसो। मन को खाली करने की कोशिश मत करो। जीवन में ध्यान करना सीखो। अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम समझ कर करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है, और जब फिर दूसरे विचार पर कार्य करो तो कार्य को भी अंतिम कार्य समझो और मन को एकाग्र करके कार्य करो। मन में कोई अन्य विचार नहीं आना चाहिए। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन शांत मन से ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन को खाली करना या विचारों को नियंत्रित करना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन यह ध्यान, संयम और सही दिशा में प्रयास से संभव है। बौद्ध भिक्षु की बातों से यह स्पष्ट होता है कि यदि हम मन को भटकने से रोककर एकाग्रता से किसी भी कार्य में जुटते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हुए वर्तमान में जीने की कला सीखनी चाहिए और हर काम को पूरी मेहनत और एकाग्रता के साथ करना चाहिए। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। आपको कभी कभी ऐसा लगा होगा कि सामने वाला व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, या आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि जब कोई व्यक्ति हमसे बात नहीं करता तो उस समय वह हमारी इज्जत भी नहीं करता है, हमारी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता है। तब हमें बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और हम अंदर ही अंदर परेशान होने लग जाते हैं। यहाँ हम उस इंसान की बात कर रहे हैं जिससे आप बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, फिर चाहे वह आपका दोस्त हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, पति पत्नी हो, माता पिता हो, जरेनिया, भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, वह कोई भी हो सकता है। इनमें से जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हमें तकलीफ होती है, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान जो हमारा अपना नहीं होता है वह अगर हमें इग्नोर करे तो हमें ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन जब हमारा अपना ही कोई एक समय के बाद हमें इग्नोर करने लग जाता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें उनसे बात करने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और बहुत बार ऐसी स्थिति में रिलेशनशिप भी टूट जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हमारा रिश्ता भी अच्छा बना रहे और सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाए? तो उसके लिए आपको इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करना होगा। आज की यह सेल्फ डेवलपमेंट वाली वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होगी। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि इस दुनिया का हर इंसान आपसे आकर अपने आप बात करे? फिर चाहे आप उस व्यक्ति को कितना भी इग्नोर क्यों ना करें, लेकिन यदि आप इन बातों को अपनाते हैं तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। लेकिन पहले कोई हमें इग्नोर क्यों करता है, ये जान लेते हैं। इग्नोर करने के कई कारण होते हैं, जिनमें से मुख्य कारण इस प्रकार हैं। जब आप किसी के लिए हद से ज्यादा हर समय उपलब्ध रहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता है। हद से ज्यादा सामने वाले व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाना। जब आप दूसरों की बातों को हर समय मानते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता। दूसरे व्यक्ति के प्रति गलत व्यवहार के कारण आपके भोलेपन की वजह से सामने वाला व्यक्ति आपको बेवकूफ समझता है और आपको इग्नोर करता है। जब भी कोई इग्नोर करे तब ये 10 कारगर नियम अपनाएं और ये काम करें किसी से भी बात करने के लिए। पहला नियम, बात न करने का कारण जानें। अक्सर जब भी कोई हमें इग्नोर करता है तो हम उस व्यक्ति से इस बारे में बात नहीं करते कि वह हमें इग्नोर क्यों कर रहा है, और इसी वजह से हमारे रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। तो आपको ऐसी परिस्थिति में जब कोई आपको इग्नोर करता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति से जाकर बात करें और कारण को जानने की कोशिश करें। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी किसी बात को लेकर आपको इग्नोर कर रहा हो। ऐसा करने पर आप आसानी से इग्नोर करने के कारण का पता लगा सकते हैं। दूसरा नियम, सामने वाले को समझें। जब भी कोई व्यक्ति इग्नोर करता है तो इग्नोर करने के कई सारे कारण होते हैं। बहुत से केस में कुछ गलत फहमियां हो जाती हैं जिनकी वजह से लोग आपको इग्नोर करने लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आपको उस व्यक्ति से जाकर बात करनी चाहिए और उसके बाद उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि असल में वह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने किसी काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हो और उसके पास कुछ समय के लिए आपसे बात करने का समय न हो। तो ऐसी स्थिति में आपको सामने वाले व्यक्ति पर गुस्सा न दिखाकर उसको समझना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका रिलेशनशिप बेहद ही खूबसूरत बनता चला जाता है, और साथ में ये भी जान लें कि वह सही में व्यस्त है या सिर्फ आपको कहने के लिए व्यस्त है। जब भी कोई व्यक्ति हमें इग्नोर करने लग जाता है तो हम बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं और हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आता रहता है कि उसने मुझे इग्नोर क्यों किया। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप और भी ज्यादा गड़बड़ करने लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको अपने किसी भी अन्य कार्य में व्यस्त हो जाना है, यानी कि आपको कुछ और अच्छा काम करना है। तीसरा नियम, खुद को व्यस्त रखें। आपको उस व्यक्ति से कुछ समय के लिए ध्यान हटाकर कुछ भी नई चीज सीखने में अपना फोकस लगाना चाहिए।
जैसे जैसे कुछ समय गुजर जाता है तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही आपसे बात करने लग जाता है। चौथा नियम, धैर्य रखें। दोस्तों, यदि आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने रिलेशनशिप में शांत रहना सीखना होगा, और शांत रहने के लिए आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। यदि सामने वाला व्यक्ति आपको पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है तो कुछ समय के लिए आपको भी उस व्यक्ति को इग्नोर करना चाहिए। यदि सामने वाला व्यक्ति आपको मैसेज भेज रहा है तो आपको तुरंत मैसेज का जवाब नहीं देना है, बल्कि कुछ समय बाद मैसेज का जवाब देना है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को भी आपकी वैल्यू का पता चले। यदि आप तुरंत जवाब कर देते हैं और हर समय उस व्यक्ति के लिए खड़े रहते हो तो निश्चित ही वह व्यक्ति आपकी कदर नहीं करेगा। आपको कुछ समय के लिए न तो उससे बातें करनी है और न ही उसको किसी प्रकार के मैसेज या फिर कॉल करनी है। कुछ समय बाद अपने आप ही उस व्यक्ति को आपका महत्व पता लग जाता है। पांचवा नियम, आत्मनियंत्रण रखें। जब भी कोई व्यक्ति हमें इग्नोर करता है तो हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हमें सिर्फ उस व्यक्ति से बात करनी होती है। हमारा खुद पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। यदि आप कुछ समय के लिए खुद पर कंट्रोल कर लेते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही आकर आपसे बातें करता है। लेकिन इसके लिए आपको खुद पर 100% नियंत्रण होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई हमें इग्नोर करता है तब हम और सामने वाले के पीछे पड़ जाते हैं कि क्यों हमें इग्नोर कर रहे हो, और हमारा अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता। तो ध्यान रखें कि आपके इमोशंस आपकी ताकत से बड़े नहीं होने चाहिए। छठा नियम, इग्नोर करना सीखें। यदि कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा होता है तो आपको कुछ समय के लिए उस व्यक्ति से दूरी बना लेनी चाहिए, यानी कि आपको भी उस व्यक्ति को इग्नोर करना आना चाहिए। आपको उस व्यक्ति को किसी प्रकार का मैसेज या फिर कॉल नहीं करनी है। आपको किसी भी तरह से अपने इमोशंस और फीलिंग्स को बचाकर रखना है। जब सामने वाले व्यक्ति को आपकी कमी महसूस होगी तो वह अपने आप ही आपके पास चलकर आएगा। जब आप सामने वाले को इग्नोर करोगे तो वह आपके पीछे पड़ जाएगा, ये सोचकर कि ये मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। सातवां नियम, आत्मसम्मान बनाए रखें। जब भी कोई हमें इग्नोर करने लग जाता है तो उस समय हम अपना आत्मसम्मान खो देते हैं। हम भावनाओं में बह जाते हैं और 24 घंटे हम सिर्फ सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं और उस व्यक्ति को मनाने के लिए पूरा दिन उस व्यक्ति के पीछे ही घूमते रहते हैं। पूरा दिन उसको मैसेज करते रहते हैं। दोस्तों, यदि आप इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं करता है और आपसे परेशान होकर आपसे रिश्ता खत्म भी कर सकता है, और ऐसा करने पर वह व्यक्ति आपको और भी ज्यादा इग्नोर करने लग जाता है। तो आपको ऐसी स्थिति में उस इंसान के पीछे घूमने से अच्छा है अपने आत्मसम्मान को बचा कर रखें। आपको हर समय किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं रहना है, क्योंकि जब तक वह व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझता है तब तक वह आपकी कदर भी नहीं करता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखें। आठवां नियम, जैसे हो वैसे ही बनकर रहो। जब हमें कोई भी व्यक्ति इग्नोर कर रहा होता है तो उस परिस्थिति में हम ओवर एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं और हम खुद को ऐसे दिखाने लग जाते हैं कि हम भी उस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हैं। आप सामने वाले व्यक्ति को अटेंशन देना बिल्कुल बंद कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप जैसे हैं आपको वैसे ही बनकर रहना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फेक इंसान को पसंद नहीं करता है। जो इंसान दिल से सच्चा होता है वह इंसान एक ना एक दिन सभी को नजर आता है। इसलिए जैसे हो वैसे ही बनकर रहो। 9वां नियम, गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करें। जब कोई व्यक्ति आपको इग्नोर करने लग जाता है तब आप भी उस व्यक्ति को इग्नोर करने लग जाते हैं। उस समय ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। तो आपको, यदि सामने वाला व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है तो आप भी उसको इग्नोर ही करते चले जाएंगे। आपको अपने रिश्ते को बचाने के लिए सामने वाले व्यक्ति से आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए और अपने रिश्ते की सभी गलतफहमियों को दूर करना चाहिए। 10वीं नियम, सफल बनो। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान उस व्यक्ति को इग्नोर नहीं करता है जो सफल होता है। यदि आप एक सफल व्यक्ति हो तो हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति
उस व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना चाहेगा जो कुछ भी नहीं करता है। तो आपको अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और लक्ष्य को पूरा करने के लिए फोकस के साथ काम करना चाहिए। तब आपको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बताए गए सारे नियमों को आप फॉलो करके आप अपने आप को बेस्ट वर्जन में पाएंगे। यदि आप भी ऐसी सिचुएशंस में इन तरीकों को अपनाते हैं तो इस दुनिया का हर इंसान आपसे बात करने के लिए तरसेगा। और वीडियो के आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपने आप को एक वैल्यूएबल इंसान बनाओ, तब आपको कोई इग्नोर नहीं करेगा। और आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग या हस्तियां या फिर सेलिब्रिटी होते हैं वो किसी भी फंक्शन में ज्यादा देर तक नहीं रुकते। वे 10 से 15 मिनट बात करके चले जाते हैं, जबकि उन्हें कोई काम भी नहीं होता और न ही कोई मीटिंग होती है, फिर भी वे चले जाते हैं। तो इसका कारण है कि वे ज्यादा देर तक उपलब्ध रहना नहीं चाहते। अगर आप जितना ज्यादा उपलब्ध रहोगे तो लोग आपको उतना ही बेकार इंसान समझकर आपका सिर्फ इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं। तो इन सब बातों का अक्सर ध्यान जरूर रखें ताकि आपको कोई इग्नोर ना कर सके। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। दोस्तों, एक दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपनी जिंदगी के कितने साल यूं ही बर्बाद कर दिए। तुम सोचोगे, काश मैंने पहले कुछ बदल लिया होता, काश मैंने अपनी जिंदगी को बेकार जाने से रोक लिया होता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब सोचो, अगर तुम्हें यह अफसोस होने से पहले ही किसी ने जगा दिया तो? अगर कोई तुम्हें आज इसी वक्त यह एहसास दिला दे कि बदलाव जरूरी है अभी, तो क्या तुम सुनोगे या फिर आज भी वही बहाने बनाओगे? देखो, हर इंसान जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, किसी ऊंचाई तक पहुंचना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सचमुच खुद को बदलकर वह हासिल कर पाते हैं। बाकी लोग वही पुरानी आदतों, पुराने बहानों में उलझे रह जाते हैं और उसी जगह, उसी हालत में सालों तक ठहरे रहते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि बदलाव लाने के लिए क्या करना चाहिए, सवाल यह है कि हम खुद को क्यों नहीं बदल पाते। क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात से निकलकर आसमान छू लेते हैं और कुछ लोग वही पुरानी परेशानियों में उलझे रह जाते हैं? जवाब बहुत सीधा है, हम खुद से ईमानदारी नहीं रखते। अब सोचो, तुम कौन हो? क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करने लगते हैं, दिन भर बिना मकसद के वक्त गुजारते हैं और फिर रात को सोचते हैं कि कल से कुछ नया शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं? सच कहूं तो हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम खुद को धोखा देते रहते हैं। सोचो, कितनी बार तुमने अपने आप से वादा किया होगा कि अब सब बदल दूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, काम में ध्यान लगाऊंगा, गलत संगत से दूर रहूंगा, सोशल मीडिया पर कम समय बर्बाद करूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी आदतें हमें बांध कर रखती हैं। हम बदलाव की चाह तो रखते हैं, लेकिन उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। हम सोचते हैं बस कल से शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। हम सोचते हैं पहले थोड़ा समय मिले फिर बदलेंगे, लेकिन सही समय कभी आता ही नहीं। हम बहाने बनाते रहते हैं, अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालते रहते हैं और फिर खुद को यही दिलासा देते हैं कि मेरे बस की बात नहीं। पर सच यह है कि खुद को बदलने के लिए न ज्यादा समय चाहिए, न किसी और की मदद। बस एक फैसला चाहिए, एक ऐसा फैसला जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पर वह फैसला लोग नहीं ले पाते, क्योंकि बदलाव आसान नहीं होता। अपने ही बनाए हुए कंफर्ट जोन को तोड़ना आसान नहीं होता। इसलिए जब कोई बदलाव की राह पर निकलता है तो सबसे पहले उसे उसका अपना ही दिमाग रोकता है, डराता है, बहाने बनाता है, कहता है अभी आराम कर ले, कल देखेंगे। पर जिसने उस पहले कदम को उठा लिया, जिसने एक बार खुद से कह दिया कि अब मैं रुकने वाला नहीं, वही आगे बढ़ता है, वही इतिहास बनाता है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी उन लोगों की तरह बनना चाहते हो जो जिंदगी भर सोचते रहे कि काश मैंने खुद को बदल लिया होता, या फिर उन लोगों में शामिल होना चाहते हो जो अपने फैसलों से अपनी तकदीर खुद लिखते हैं? अगर तुम सचमुच अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो ये लानी तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें खुद को बदलने के 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। बस एक शर्त है, इस लानी को अंत तक पढ़ना,
क्योंकि जो लोग बदलाव की राह में अधूरे पड़ाव पर रुक जाते हैं, वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। तो चलो शुरू करते हैं। खुद को बदलने का पहला तरीका, सही लक्ष्य तय करें। खुद को बदलने का पहला और सबसे जरूरी कदम है सही लक्ष्य तय करना। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत दौड़ रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं नहीं पहुंच पा रहे हो? जैसे किसी अंधेरे कमरे में भागते जा रहे हो बिना ये जाने कि दरवाजा कहां है। तुम्हें लगता है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन क्या करना है यह खुद तुम्हें नहीं पता। यही सबसे बड़ी वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं ला पाते। वे मेहनत तो करते हैं, लेकिन बिना सही दिशा के, बिना सही लक्ष्य के। जरा सोचो, अगर कोई तीरंदाज अपनी आंखें बंद करके तीर चलाए तो क्या वह कभी निशाने पर लगेगा? अगर कोई बिना नक्शे के किसी अनजान शहर में घूमे तो क्या वह सही रास्ता खोज पाएगा? बिल्कुल नहीं। और यही गलती हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। हम कुछ भी, कहीं भी, किसी भी दिशा में चलते जा रहे हैं बिना यह जाने कि हमारी मंजिल कहां है। कई लोग सोचते हैं कि उनके पास कोई ना कोई लक्ष्य है, लेकिन सच यह है कि वे सिर्फ दूसरे लोगों की नकल कर रहे होते हैं। देखो, आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कोई बहुत अमीर बन गया, कोई बहुत सफल हो गया, कोई शानदार गाड़ी चला रहा है, कोई लग्जरी लाइफ जी रहा है, और हम भी वही करने का सपना देखने लगते हैं। लेकिन क्या वह सचमुच तुम्हारा लक्ष्य है, या फिर सिर्फ समाज के दिखावे में फंसकर तुम भी उसी राह पर चल रहे हो जो तुम्हारी नहीं है? गलत लक्ष्य तुम्हारी जिंदगी के सालों को बर्बाद कर सकता है। तुम सोचते रहोगे कि तुम मेहनत कर रहे हो, तुम कुछ बड़ा कर रहे हो, लेकिन सालों बाद जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम गलत दिशा में दौड़ रहे थे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए सही लक्ष्य तय करना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। सही लक्ष्य कैसे तय करें? यहां पर तुम्हें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। तुम्हें खुद से कुछ कठिन लेकिन जरूरी सवाल पूछने होंगे। तुम्हें सचमुच क्या करना अच्छा लगता है? तुम्हारी असली ताकत क्या है? क्या तुम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो, या तुम्हें सचमुच अपने लक्ष्य से प्यार है? अगर दुनिया में पैसे की कोई कमी नहीं होती तो तुम अपना समय किस चीज में लगाते? इन सवालों के जवाब ही तुम्हें तुम्हारा असली लक्ष्य बताएंगे। अगर तुम सिर्फ ट्रेंड देखकर या दूसरों को देखकर अपना लक्ष्य तय कर रहे हो, तो यह मत भूलो कि हर इंसान की अपनी एक अलग राह होती है। कोई डॉक्टर बनकर खुश है, तो कोई बिजनेसमैन बनकर, कोई कलाकार बनना चाहता है, तो कोई वैज्ञानिक, कोई पहाड़ों में शांति से रहना चाहता है, तो कोई महानगर में दौड़ना चाहता है। तुम्हें अपनी राह खोजनी होगी। एक युवा लड़के की बात है। उसका नाम था मानव। मानव बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक समस्या थी। वह सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहा था। कभी वह सोचता कि उसे इंजीनियर बनना है, कभी वह सोचता कि उसे बिजनेस करना है, कभी वह सोचता कि वह एक लेखक बनेगा। वह हर चीज में हाथ डालता, लेकिन किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता। फिर एक दिन उसके गुरु ने उससे एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक काम करने को मिले तो तुम कौन सा काम चुनोगे? मानव कुछ पल के लिए चुप रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर झांकने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि उसे लोगों को प्रेरित करना पसंद है। उसे कहानियां सुनाना, लोगों को नई सोच देना और उनकी जिंदगी में बदलाव लाना अच्छा लगता है। और उसी दिन से उसने अपने असली लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाया। वह अब इधर उधर भटकना छोड़ चुका था। अब वह पूरी ताकत से सिर्फ एक ही दिशा में भाग रहा था, अपनी असली मंजिल की तरफ। आज मानव एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर है। लाखों लोग उसकी बातें सुनते हैं और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। लेकिन यह तब हुआ जब उसने अपने सही लक्ष्य को पहचाना और उसी पर ध्यान केंद्रित किया। तुम्हें अभी क्या करना चाहिए? अब तुम्हें अपने साथ ईमानदार होना होगा। अगर तुम आज भी बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के दौड़ रहे हो तो रुक जाओ, अपने अंदर झांको, खुद को समझो और तय करो कि तुम्हें असल में किस दिशा में जाना है। तुम चाहे कुछ भी बनना चाहते हो,
डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, खिलाड़ी, बिजनेसमैन। बस एक चीज याद रखो, सही लक्ष्य तय करना पहला कदम है, लेकिन उसके बाद उस पर टिके रहना असली खेल है। क्योंकि दुनिया में सबसे दुखी इंसान वह होता है जो अपनी पूरी जिंदगी किसी गलत राह पर चलकर बर्बाद कर देता है, और सबसे खुश इंसान वह होता है जो अपने दिल की आवाज सुनता है, सही लक्ष्य तय करता है और बिना रुके उसी दिशा में आगे बढ़ता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम सही लक्ष्य तय करोगे या फिर सालों बाद अफसोस करोगे कि काश मैंने पहले समझ लिया होता। दूसरा तरीका, नकारात्मक सोच को छोड़ो। खुद को बदलने की सबसे बड़ी चुनौती है नकारात्मक सोच को छोड़ना। जो सोचते हो वही बनते हो, ये बात सुनी होगी, लेकिन इसे कभी गहराई से समझा है? तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं होती, बल्कि अपने ही दिमाग से होती है। दिमाग जो तुम्हें ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है और तुम्हें गहराई में भी गिरा सकता है। और यह दिमाग किसके कंट्रोल में होता है, यही असली सवाल है। अगर तुम अपने दिमाग को सही दिशा में ले गए तो तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने इसे नकारात्मक सोच के हवाले कर दिया तो यह तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। नकारात्मक सोच क्यों आती है? तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, जो भी डेटा इसमें डालोगे वही यह प्रोसेस करेगा। अगर तुम बचपन से यह सुनते आ रहे हो कि तुमसे नहीं होगा, तुम कमजोर हो, तुम्हारी किस्मत खराब है, तो तुम्हारा दिमाग इसे ही सच मान लेगा। लेकिन अब सोचो, अगर किसी कंप्यूटर में खराब प्रोग्राम डाल दिया जाए तो क्या वह सही से काम करेगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हारा दिमाग गलत सोच के साथ सही नतीजे देगा? अगर तुम अपने दिमाग में डर, शक, नकारात्मकता भरते जाओगे तो यह तुम्हें वैसे ही नतीजे देगा, यानी असफलता, तनाव और हताशा। और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोग इसे पहचानते ही नहीं। वे सोचते हैं कि दुनिया उनके खिलाफ है, हालात खराब हैं, किस्मत खराब है, जबकि असली दुश्मन उनके अंदर ही बैठा है, उनकी नकारात्मक सोच। कैसे पहचाने कि तुम्हारी सोच नकारात्मक हो गई है? क्या तुम हर चीज में कमी ढूंढते हो? जब भी कोई नया मौका आता है, क्या तुम पहले यह सोचते हो कि इसमें क्या गलत हो सकता है? क्या तुम खुद पर भरोसा नहीं करते? जब कोई मुश्किल आती है तो क्या तुम सोचते हो कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे? क्या तुम हर समय फेल होने के बारे में सोचते हो? कुछ नया करने से पहले ही क्या तुम्हारे मन में डर आ जाता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी सोच तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। नकारात्मक सोच से छुटकारा कैसे पाए? सबसे पहले अपनी सोच को पकड़ो और उसे बदलो। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत पकड़ो और खुद से पूछो, क्या यह सचमुच सही है? क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं? क्या वाकई मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है? जब तुम इन सवालों का जवाब दोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी नकारात्मक सोच झूठ है। दूसरा, सही माहौल बनाओ। अगर तुम्हारे आसपास के लोग नकारात्मक हैं तो उनका असर तुम्हारी सोच पर भी पड़ेगा। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करें, तुम्हारे सपनों को बढ़ावा दें और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तीसरा तरीका, हर दिन कुछ नया सीखो। कुछ लोग हर दिन नई चीजें सीखते रहते हैं और सफल होते हैं, जबकि कुछ लोग वही पुरानी गलतियां बार बार करते हैं। इसका सीधा सा जवाब है, उन्होंने खुद को लगातार सीखने के लिए प्रेरित किया। मुझे एक दिलचस्प कहानी याद आती है। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास बहुत सीमित संसाधन थे, लेकिन उसके अंदर कुछ खास था। उसे हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा थी। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कठिन चुनौती दी। अर्जुन को हर दिन एक नया कौशल सीखने के लिए कहा गया। पहले दिन उसने तीरंदाजी के नए तरीके सीखे। अगले दिन उसने कुश्ती के कुछ नए तरीके सीखे। शुरुआत में यह उसे बहुत मुश्किल लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद अर्जुन पहले से कहीं बेहतर बन चुका था। उसकी नजर में हर समस्या का हल था, क्योंकि उसने खुद को लगातार सीखने के लिए प्रेरित किया था। सोचो, तुमने आखिरी बार कब कुछ नया सीखा था? यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम खुद को यह जिम्मेदारी सौंपो कि हर दिन कुछ नया सीखना है। हो सकता है
तुम एक नई भाषा सीखना चाहो, किसी नई कला में रुचि हो, या फिर अपने काम को और बेहतर तरीके से करने का तरीका खोज रहे हो, सीखने का कोई ना कोई रूप तो होना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि जब तुम सीखते हो तो तुम केवल जानकारी नहीं इकट्ठा करते, तुम अपनी मानसिकता बदलते हो, तुम अपनी सीमाओं को तोड़ते हो। तुम यह समझ पाते हो कि हर नई सीख तुम्हें एक कदम और आगे बढ़ाती है। जब तुम सीखने के लिए तैयार रहते हो तो तुम हर परिस्थिति में एक अवसर ढूंढ लेते हो। चौथा तरीका, अनुशासन अपनाओ। बदलाव के लिए सिर्फ इच्छा काफी नहीं है, इसके लिए अनुशासन चाहिए। अनुशासन वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाता है। बिना अनुशासन के तुम्हारी सारी योजनाएं और लक्ष्य सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। अनुशासन का मतलब है कि तुम अपने लक्ष्य के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हो, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। यह सुबह जल्दी उठने, समय पर काम करने और अपनी प्राथमिकताओं को समझने की आदत है। अनुशासन कैसे अपनाएं? सबसे पहले अपने दिन की योजना बनाओ। हर रात अगले दिन के लिए एक छोटी सी सूची बनाओ कि तुम्हें क्या क्या करना है। फिर उन कामों को प्राथमिकता दो। दूसरा, छोटे बदलावों से शुरू करो। अगर तुम सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो हर दिन अपने अलार्म को 5 मिनट पहले सेट करो। तीसरा, खुद को जवाबदेह बनाओ। अपने लक्ष्यों को किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ साझा करो ताकि वे तुम्हें प्रोत्साहित करें। अनुशासन समय के साथ आदत बन जाता है और यह आदत तुम्हारी जिंदगी को बदल देगी। पांचवां तरीका, आभार व्यक्त करो। अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण तरीका है आभार व्यक्त करना। जब तुम अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हो तो तुम्हारी सोच सकारात्मक होती है। यह तुम्हें अपनी जिंदगी की अच्छाइयों को देखने की आदत डालता है। आभार तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम कितने भाग्यशाली हो और यह तुम्हें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे एक अच्छा भोजन, परिवार का प्यार या एक खूबसूरत दिन। समय के साथ तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम ज्यादा खुश रहोगे, ज्यादा प्रेरित रहोगे और अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए तैयार रहोगे। आखिरी सवाल तुमसे, क्या तुम खुद को लगातार सीखने, अनुशासित रहने और आभार व्यक्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हो? अगर नहीं तो अब वक्त है, क्योंकि जब तक तुम खुद को हर रोज एक नया कदम उठाने के लिए प्रेरित नहीं करोगे तब तक तुम अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं ला पाओगे। खुद को विकसित करना ही सफलता की कुंजी है। यह कहानी तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है। अब तुम्हें फैसला लेना है कि तुम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हो या नहीं। अगर तुम तैयार हो तो आज से ही शुरू कर दो। सही लक्ष्य तय करो, नकारात्मक सोच को छोड़ो, हर दिन कुछ नया सीखो, अनुशासन अपनाओ और आभार व्यक्त करो। यह 5 तरीके तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो अब रुकना नहीं है। अपनी मंजिल की ओर पहला कदम उठाओ और अपनी तकदीर खुद लिखो। हमें उम्मीद है आपको ये कहानियां पसंद आई होगी और आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, साथ ही अपना एक कमेंट भी लिखिए।